हो गया। चलिए, तो ये हमारी क्लास 4th है, ठीक है, डायरेक्शंस का क्लास 4th है। और डायरेक्शन में क्लास 4th में हम एक टाइप सीखने वाले हैं। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हम अभी टाइप सीख रहे हैं, ठीक है। अब जितने भी टाइप से डायरेक्शंस के होते हैं वो सीख रहे हैं, उसके बाद में लास्ट क्लास आपकी रहेगी जो डायरेक्शंस के सारे टाइप्स की प्रैक्टिस होगी। फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम टाइप सीख रहे हैं। हमने 3 टाइप सीखे हैं इसके पहले, ये हमारा अगला टाइप है, राइट। और क्वेश्चंस कैसा आता है, तो सर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको कि ए बी के पूर्व में है, जो सी के दक्षिण में है, जो सी के क्या है, दक्षिण में है, तो सी ए से किस दिशा में है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ए बी के पूर्व में जो सी के दक्षिण में है, तो सी ए से किस दिशा में है, यही क्वेश्चन है। चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फंड है इसके, पहले वो समझ लो। जैसे यहां क्या लिखा, तो जब भी जो आ जाए, क्या आ जाए, तो वहां पर रिलेशन बनेगा सेकेंड और थर्ड का। किसका रिलेशन बनेगा, सेकेंड और थर्ड का, राइट। और जो की जगह तथा लेकिन किंतु परंतु और एवं ये शब्द आते हैं, एवं तो नहीं मिलता, और यहां तक अगर ये शब्द आते हैं, मतलब जो के अलावा, किसके अलावा, तो जो के अलावा जो भी शब्द आते हैं उनके लिए जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा फर्स्ट और थर्ड का। अरे फर्स्ट और थर्ड का, लेकिन एक शर्त है कि शुरू के एलिमेंट जो है ये पास में होना, ये क्या होना, पास में। पास में नहीं होंगे तो क्या करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये सीख रहे हैं कि जो आएगा तो रिलेशन किसका बनाओगे, सेकंड थर्ड का। तथा लेकिन किंतु परंतु और शब्द आते तो रिलेशन किसका बनेगा, फर्स्ट और थर्ड का। हर जगह, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो, चाहे वो रैंकिंग में हो, चाहे वो बैठक व्यवस्था में हो, चाहे वो पजल में हो। अरे समझ में आ रहा है, मतलब जहां जहां भी अगर ये जो वाला कंडीशन बनती है, जो तथा लेकिन किंतु परंतु वाला कॉन्सेप्ट बनता है, तो वहां पर जो आने पर रिलेशन बनेगा सेकेंड और थर्ड का। हाँ, जो ब्लड रिलेशन में कभी कभी लिखा था जिसका, क्या था, जिसका, तो जो जिसका एक ही शब्द है, जिसका मतलब जो से ही रिलेट करेगा, ठीक है। तो जो आया तो रिलेशन किसका बना होगा, सेकेंड और किसका संबंध बनेगा, दूसरे का और तीसरे का। लेकिन तथा लेकिन किंतु परंतु और अगर ये शब्द आते हैं तो फर्स्ट और थर्ड का। क्लियर हुआ। लेकिन शुरू के एलिमेंट क्या होना, पास में। नहीं होंगे तो क्या करेंगे, हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल पास में होना। चलिए यहां है, तो आपको इतना तो पता है, इतना तो पता है कि डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार की है। आपके सामने क्या है, आपके सीधे हाथ की ओर पूर्व के सामने, उत्तर के सामने। क्लियर है इतना। ऐसे भी याद कराया था हमने आपको, NESW, ठीक है, NESW, राइट। नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, NESW, ऐसे भी हमने समझा था। अब हमें बताया कि बी के पूर्व में कौन, बी के पूर्व में कौन, तो बी के पूर्व में ए को बनाना है। तो बी हमने अगर यहां बनाया, तो बी अगर यहां है तो बी का पूर्व इस साइड बनेगा, बनेगा। तो बी के पूर्व में कौन बनेगा, तो बी के पूर्व में हमने ए को बना दिया। किसको बना दिया, ए को बना दिया, राइट। फिर क्या लिखा, जो आया तो रिलेशन, तो सी के दक्षिण में कौन होगा, सी के दक्षिण में कौन होगा,
बी होगा। ये जो बी है किसके दक्षिण में होगा? तो जरा सोचो, आप यहां नहीं बना पा रहे हो कि सर किसके कौन दक्षिण में आएगा, तो यहां समझ में तो आ रहा, सी के दक्षिण में कौन? बी। तो सी के दक्षिण में बी बनेगा, सी के दक्षिण में कौन बनेगा? बी बनेगा। तो ये जो बी है इसके इधर कौन आएगा? बोलो यहां तक समझ में आया? राइट। तो क्या बोला उसने? ए से, किससे? तो जिससे बोले वहां प्लस बना दो, जिससे बोले वहां क्या बना दो, और जिसका बोले वहां सीधे लाइन बना दो। बताओ ये कौन सी दिशा, और ये, तो ये जो है कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम क्वेश्चंस का आंसर। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है इतना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखो मैंने यहां पर लिखा एक क्वेश्चन, बी पी के दक्षिण में है, लेकिन डी के पश्चिम में है, तो पी डी से किस दिशा में होगा? यह आपका एक क्वेश्चन है, फटाफट इसको देखो। सिंपल सा क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा क्या लिखा है? ये तो पता है ना आपको, एन ई एस डब्ल्यू, राइट। पी के दक्षिण में कौन? पी के दक्षिण में कौन? तो पी फॉर पंजाब के दक्षिण में बी बना दिया, पी यहां बनेगा तो पी का दक्षिण नीचे बनेगा, उसको हमने पी बी को बना दिया। ये समझ में आया? क्या लिखा है यहां पर? अच्छा लेकिन आएगा तो रिलेशन सेकेंड फर्स्ट थर्ड, अरे लेकिन आएगा तो रिलेशन फर्स्ट थर्ड, जो आएगा तो सेकेंड थर्ड, लेकिन तथा किंतु परंतु आया तो फर्स्ट और थर्ड। तो डी के पश्चिम में है कौन? बी। डी के पश्चिम में, अगर डी यहां हुआ तो डी का पश्चिम इस साइड कौन बनेगा? बी। अरे यही बनेगा रिलेशन, डी के पश्चिम में बी, तो बी यहां बना है तो डी को यहां बना दो, तब जाके डी के पश्चिम में बी बन जाएगा। बोलो यस या नो? डी के पश्चिम में बी बन जाएगा। अब किसका रिलेशन किससे पूछा है? डी से, किससे? तो हमें डी से पूछा है, तो डी पर प्लस बनाओ। कहां प्लस बनाओगे? डी पर प्लस बनाओगे। किसका पूछा है? पी का पूछा है। अरे बोलो ये कौन सी दिशा? ये, तो क्वेश्चंस का आंसर उत्तर पश्चिम। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं कि राम करण के पूर्व में है, ठीक है। फिर लिखना श्याम मोहित के पश्चिम में है, जो जो करण के, जो करण के जो करण के दक्षिण में है, तो श्याम राम से
किस दिशा में है? बनाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। क्या लिखा? राम करण के पूर्व में। करण के पूर्व में कौन? तो ये मैंने बनाया करण को, और करण का पूर्व इस साइड बनेगा, और नहीं तो ऐसा हम बना सकते हैं, यस या नो? यहां कोई व्यक्ति हमेशा यहां रहता है, उसका पूर्व इधर रहेगा, पश्चिम इधर, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। तो करण का पूर्व इस साइड बनेगा, कौन बनेगा? अरे बनाया। श्याम मोहित के, तो बताओ श्याम मोहित में कोई बनाए क्या? नहीं। तो हमने साइड से बना दिया कि जो श्याम है, कौन? श्याम किसके? मोहित के। तो मोहित के पश्चिम में कौन होगा? तो इस तरीके से बनेगा ये, मोहित के पश्चिम में श्याम, इसे ही बनेगा। चलिए क्या लिखा है यहां? तो रिलेशन सेकेंड। तो करण के दक्षिण में कौन? करण के दक्षिण में कौन? तो करण यहां, तो करण का दक्षिण कहां? कौन होगा? मोहित बना दिया। अरे बोलो। और मोहित के इधर कौन है? तो मोहित के इस साइड श्याम। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? किसका किससे दिशा पूछिए? राम से। किससे? तो राम से, तो राम पर प्लस बनाओ। किसकी दिशा पूछिए? तो श्याम यहां है, सीधी लाइन खींचते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ये कौन सी दिशा है? और ये, तो आंसर बनेगा दक्षिण पश्चिम। इतना समझ में आया? बनेगा या नहीं बनेगा? अरे ये बन जाएगा। चलिए इसका अगला टाइप आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। इसका अगला टाइप, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसका अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या है इसका। तो अगला टाइप का एक क्वेश्चन सिंपल से यहां लिख रहा हूं मैं। पूर्व को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, ठीक है। पूर्व को क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, आगे भी यही क्रम जारी रहे, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा, ये आपका एक क्वेश्चन है, राइट। अब इस क्वेश्चन को समझना पहले अच्छे से कि कैसे हल करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर चलेंगे। पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया यहां पर, ये बना दिया। सबको पता है कि ये, इसको क्या लिखते हैं हम? इसको, इसको और इसको दक्षिण। बोलो। आपको ये भी पता है कि ये जो दिशा है उत्तर पूर्व है, ये दिशा दक्षिण पूर्व है, ये दिशा दक्षिण पश्चिम है, और ये दिशा उत्तर पश्चिम है। ये आप लोगों को पता है, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि पूर्व को क्या कहा जाए? तो पूर्व की जगह दक्षिण हो जाए, क्या हो जाए? और आगे भी यही क्रम। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया। हमें पता है पूर्व यहां है, और पूर्व को क्या बोल रहा है? तो इस पूर्व की जगह मैंने दक्षिण को लिख दिया, लिख दिया, और आगे भी यही क्रम क्या रहे। तो आपको एक वर्ड याद है, NESW का पूरा उपयोग करेंगे हम। दक्षिण मतलब साउथ। बताओ जरा, साउथ से घड़ी की दिशा में W, अरे बोलो, इस एस से इधर W,
और ऐसे हम चलते थे घड़ी की दिशा में, लास्ट वीडियो में हमने समझाया, लास्ट क्लास में आपको हमने समझाया। तो इस दक्षिण से इधर जाएंगे, मतलब ये आपका हो जाएगा वेस्ट। अरे बोलो, उसके बाद ये सारी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। अरे कर दी चेंज। अब इस दिशा को क्या बोलेंगे, तो इस दिशा को बोलेंगे हम दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। इस दिशा को बोलेंगे हम उत्तर पश्चिम। इस दिशा को बोलेंगे हम उत्तर पूर्व, और इस दिशा को बोलेंगे हम दक्षिण पूर्व। किसको क्या कहा जाए, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर पश्चिम ये था आपका। अरे बोलो, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ रहा, यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। बोलो ये समझ में आया। तो ये बिल्कुल आपको मैंने बेसिक फार्मूले से समझाया है, राइट। अब इसका सेकंड तरीका देखना हल करने का। फिलहाल मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूं यहां पे। चलिए, एन ई एस डब्ल्यू, वापिस क्या आ जाएगा, एन, यही चलेगा। वापिस अगर आगे चले तो एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, यही चलेगा। चलिए, ये दिशा कौन सी है आपकी, बोलो, यहां। फिर ये दिशा, फिर एक ये दिशा आती है। अरे बोलो, एक ये दिशा होती है। चलिए, अच्छा यह एरो बनाए, एरो से कंफ्यूज नहीं होना है, समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन में क्या है कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व मतलब ये, राइट। इसको क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, साउथ कहा जाए। बोलो ये समझ में आया, इसको क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। अच्छा पता है आपको कि एस, एस के आगे क्या आता है, डब्ल्यू। तो एस के आगे मतलब यहां हो जाएगा डब्ल्यू, हो जाएगा। अच्छा डब्ल्यू के बाद क्या था, एन, तो यहां हो जाएगा आपका एन, राइट। एक क्या बच गया, ई, तो एन ई आगे चलेगा। ई मतलब हम बोल सकते कि इस जगह पर, या तो फिर इस जगह पर, बात तो एक ही है, राइट। तो यहां पर ई लिखूं मैं, या यहां ई लिखूं, बात तो वही है। तो देखो एन ई एस डब्ल्यू चला। चलिए, अब यहां भी क्या है, ई रहेगा, अरेस्ट रहेगा। बताओ जरा, इस दिशा को हम क्या बोलेंगे। अच्छा कौन सी दिशा के बारे में बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम। अब इसमें उत्तर पश्चिम कौन है, ये वाली दिशा, बोलो यस या नो। और इस दिशा के नीचे यहां क्या आ रहा है, बताओ जरा, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर ही उत्तर पूर्व होगा। समझ में आया, यस या नो। चलिए, तो अब हम चले क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट वाला है, जिसको हल करना है, फटाफट हल करो। चलिए बना लिया, ठीक है। देखते हैं, राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में, राम का घर कृष्णा के घर से, कृष्णा के घर से, तो कृष्ण का घर मतलब के मान लिया मैंने। कृष्ण के घर से दक्षिण में किसका घर है, अरे कृष्ण के घर से दक्षिण में किसका घर है, राम का। फिर क्या लिखा, गोविंद का घर कृष्ण के घर से, तो कृष्ण का घर ये, इससे पूर्व इस साइड, इसका पूर्व इस साइड किसका घर है, गोविंद का घर है। फिर क्या लिखा, तो गोविंद के घर से राम का घर किस, गोविंद के घर से किसके घर से,
तो गोविंद के घर से बताना है किसका घर, राम का। तो हो जाएगा दक्षिण, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे देखो। और आप सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए इन क्वेश्चंस के आंसर क्या आएगा, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। क्या बन रहा है, चलिए देखिए बोर्ड पे सभी लोग। एक्स के पूर्व में कौन है भाई, एक्स के पूर्व में क्या बनेगा, बनाया हमने। अच्छा क्या लिखा है यहां, जो आया तो रिलेशन, जेड के उत्तर में कौन, किसके उत्तर में, तो जेड के उत्तर में एक्स बनेगा, जेड के उत्तर में कौन बनेगा, एक्स बनेगा। समझ में आ रहा है, राइट। फिर क्या लिखा, पी जेड के, तो जेड के दक्षिण में कौन, तो बनाया। तब वाई पी, वाई से, किससे, वाई से, राइट, वाई से कौन, पी, वाई से, तो वाई पर क्या बनाएंगे हम, प्लस। किसके बारे में पूछा है, तो हो जाएगा दक्षिण, तो ये हो जाएगा, आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। बोलो समझ में आ रहा है, तो आंसर इसका दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चंस को देखो और ये क्वेश्चंस पहले पढ़कर देखो। ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, अलग टाइप का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये भी सीखा है, इस प्रकार से हल करना भी सीखा है। बनाइए। चलिए बनाए, बोर्ड पे देखो। मोहित, कौन, मोहित बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व में बिंदु बी की ओर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब बात को समझना है, बिंदु से कंफ्यूज कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बताओ जरा, एन ई एस डब्ल्यू पैटर्न चलेगा। पूर्व में बिंदु बी की ओर कितना चला, पूर्व में चला 10, पूर्व में कितना चला, बिंदु बी की ओर चला, ठीक है, बिंदु बी पर पहुंच गया। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और बिंदु सी पर कितना, तो बिंदु सी पर 3, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मतलब ये 3। बोलो समझ में आया, बिंदु सी पर पहुंचा, फिर कहां मुड़ा, पश्चिम में, और 12 मीटर, पश्चिम मतलब ये, और कितना चला, 12 मीटर, और कहां पहुंचा, डी पर। अरे बोलो, और फिर पुनः दक्षिण दिशा में मुड़ता है। अब कहां मुड़ रहा, मतलब ये, और कितना चला, अरे दक्षिण में कितना चला, तो कहां पहुंचा, तो दक्षिण में मुड़कर ई पर पहुंचा, शुरू किया था पूर्व में ए से किया था। हमें क्या बोल बताना है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु कौन सा है, और अभी वो यहां है, तो इनके बीच की दूरी पूछी, इन्हें प्रारंभिक बिंदु वाली दूरी पूछी है, तो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। इसी तरीके से हम लिखेंगे, और आपको मैंने ये भी समझाया था कि अपोजिट डायरेक्शन को क्या कर देना, अरे अपोजिट डायरेक्शन को क्या कर देना, तो 3 से 3 खत्म। बोलो यस, यहां कितना है,
यहाँ कितना है, तो इस 10 बड़ा है 12 बड़ा है, तो यहां से 10 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, बट किसका बचेगा, पश्चिम का बचेगा। इसने दूरी पूछी है क्या, दूरी पूछता तो कितना आता, बट क्या पूछ लिया, और दिशा कौन सी आ गई, तो क्वेश्चन का आंसर पश्चिम बनेगा। क्लियर हुआ इतना, राइट। अब इसको हम बनाते हैं डायग्राम से, किससे बनाते हैं, डायग्राम, दोनों तरीके से हल करते हैं, चेक करते हैं। जरा देखो डायग्राम से, कहां शुरू किया, बिंदु ए से, किस साइड, पूर्व में, बिंदु ए से पूर्व में कितना, 10 चला, कितना चला, 10 चला, राइट, और बिंदु बी पर पहुंच गया। फिर बिंदु बी से उत्तर की ओर मुड़ता है और बिंदु सी की ओर 3 किलोमीटर, बिंदु सी की ओर 3 किलोमीटर, बोलो यस या नो। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चला, पश्चिम मतलब इस साइड, और कितना चला, 12, और बिंदु, अरे 10 से ज्यादा होता है ना 12, बिंदु डी पर पहुंचा, बोलो यहां तक समझ में आया। फिर दक्षिण में, अरे कहां, तो यहां से दक्षिण नीचे, और कितना 3, तो 3 3 बराबर चलेगा, यहां आ जाएगा, और कौन से बिंदु पर, क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रारंभिक बिंदु से, अरे कहां से, आरंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु ये, यहां से ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, कौन सी दिशा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर पश्चिम आएगा। बोलो समझ में आया, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखिए, देखो फटाफट, चलिए बोर्ड पे देखो क्या बोला, पी क्यू आर एस में एक खेल मैदान में खड़े, पी के पूर्व में कौन, अरे क्यू पी के पूर्व में, तो पी के पूर्व में कौन, तो पी के पूर्व में किसको बना देंगे, पी के पूर्व में किसको बना देंगे, और आपको डायरेक्शन पता है, ये उत्तर, ये पूर्व, बोलो ये पश्चिम, और ये दक्षिण, बोलो यस या नो। तो पी के पूर्व में किसको बना देंगे, क्यू के, पी के पूर्व में क्यू, यस या नो। आर पी के, तो पी का दक्षिण कहां, तो पी के दक्षिण में कौन, अरे बन गया। फिर क्या लिखा, और एस पी के, तो पी के उत्तर में कौन, पी के उत्तर में कौन, पी के उत्तर में किसको बना देंगे, चलो बन गया डायग्राम। अब खत्म, क्वेश्चन बचा ही क्या है, किससे, तो क्यू पे प्लस बनाओ, किसका पूछा, तो एस पर सीधे लाइन बनाओ, ये कौन सी दिशा, ये कौन सी दिशा, तो आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ इतना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये अभी हमने सीखा था ना, डायरेक्शन चेंज वाला, वही क्वेश्चन है, बनाओ फटाफट। चलिए, एन ई एस डब्ल्यू, यही है, इनके बीच में क्या होता है, एन ई, इनके बीच में एस ई, है ना, साउथ ईस्ट, इनके बीच में साउथ वेस्ट, एक और एन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा एन एस एन डब्ल्यू, ये बनेगा। चलिए क्या बोला उसने, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, दक्षिण पूर्व देख लेते, दक्षिण पूर्व कौन सा, ये वाला, अरे ये ना दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या बन जाए,
तो इसको उत्तर बना दो, बना दिया, राइट। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये पूछा है। और आपको अच्छे से पता है एन के बाद क्या आता है, तो एन के बाद यहां ई आएगा, अरे बोलो, उसके बाद यहां एस आएगा, अरे बोलो, और यहां डब्ल्यू आएगा। हमें इसका ही पूछा है, तो बताओ ये कौन सी दिशा, तो क्वेश्चन का आंसर, अरे है आसान, राइट। इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं, चलिए। ये क्या है, अच्छा एक डायग्राम यहां बनाता हूं मैं, ये क्या है, ये पूर्व के सामने, उत्तर के सामने, चलिए दक्षिण पूर्व को उत्तर, दक्षिण पूर्व ये वाला, अरे ये वाला दक्षिण पूर्व, इसको क्या बोला है, उत्तर बोला है, राइट। आगे भी यही क्रम जारी रखना है। हमें पता है कि उत्तर से घड़ी की दिशा में क्या होता है, पूर्व होता है, एन ई के बाद वापिस साउथ, और फिर बोलो यही बनेगा, यस या नो। बोला क्या उसने कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा, दक्षिण पश्चिम ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अरे है आसान, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो जरा, ये भी सेम क्वेश्चन है। और आप लोग भी फटाफट कमेंट कीजिए, ये आपके लिए हम जो समझ दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको हम सर ऐसे ही वेस्ट टाइम करवा रहे हैं, ये आपके लिए इसलिए समझ दे रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को यहीं पर हल कर लो, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर फटाफट प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हम किस प्रकार से हल कर रहे हैं। चलिए देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, अच्छा ये बताओ मुझे, क्या बोला दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व बोले तो ये वाला, यस या नो। इसको क्वेश्चंस के अनुसार क्या बोलना है, पूर्व, दक्षिण पूर्व को पूर्व, अरे दक्षिण पूर्व ये वाली डायरेक्शन है, तो इसको पूर्व बोला है क्वेश्चन में। उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये वाला, तो इसको पश्चिम ये वाली डायरेक्शन को, ये पश्चिम, यस या नो। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम ये वाली डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन को बोला उसने दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, यस या नो। और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे। तो उत्तर को क्या कहा जाए, उत्तर मतलब ये वाला, तो इसको क्या कहा जाए, तो बताओ इसके सामने क्या आएगा, उत्तर आएगा, आएगा। तो बताओ ये जो है, ये जो लाइन है किसके बीच में है, और उत्तर, और तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, उत्तर पश्चिम। जरा इस वाले पैटर्न से देख लो, इससे क्या हो रहा है, इससे नहीं बन रहा है, अच्छा ये बीच में कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। चलो ऐसे इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में लिख देते हैं, उत्तर पूर्व। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व, राइट। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। अच्छा इसके बाद में क्या आता है, तो ये जो दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या लिखा है, दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व ये वाला, तो इसको पूर्व कहा जाए, क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए। और उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम ये वाला, इसको पश्चिम कहा जाए, राइट। और दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम मतलब ये, इसको क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। तो आपको पता है ना कि NESW में एक एक डायरेक्शन छोड़कर विपरीत डायरेक्शन बनती है,
ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन बनती है, राइट। तो पश्चिम के विपरीत कौन है, और होते भी है, और दक्षिण के विपरीत कौन होगी, तो यहां उत्तर आ जाएगा। बोलो यस या नो। ये समझ में आया? क्या बोला उसने, उत्तर को क्या कहा जाए, किसको? अच्छा, उत्तर था कहां, ये वाला या तो ये वाला, यही बन रहा है ना। तो इसको क्या कहा जाए, ये आपका क्वेश्चन है। इसको क्या कहा जाए, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। सर इसको क्या कहा जाएगा, ये बड़ा विचित्र मामला हो गया अब हमारे लिए। कैसे कि सर यहां पर समझना अच्छे से, ये क्या है आपका, होगा, इसके बाद क्या आता है, आ जाएगा। और ये जो डायरेक्शन इनके बीच में आ रही है, बीच में आ रही, तो बताओ इनके बीच में कौन सी डायरेक्शन आती है, उत्तर पश्चिम। अरे उत्तर, वही तो आंसर है, नहीं समझ में आया, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए बना लेते हैं। ये क्या, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, यही बनता है, ठीक है। क्या लिखा है उसने, दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व ये वाला, इसको क्या कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व मतलब ये वाला, इसको क्या कहा जाए। और उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व ये वाला, इसको पश्चिम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, आपको पता है पश्चिम के सामने, उत्तर के सामने, कर दिया चेंज, राइट। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम बोले तो ये, इसको क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, दक्षिण पूर्व। रहे आसान। अच्छा, NaSW भी मुश्किल नहीं है, बस उसको थोड़ा समझने की बात है। NaSWN वापिस लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, क्या बोला, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व। अच्छा, ये क्या है, उत्तर पूर्व, ये क्या है, दक्षिण पूर्व, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम, वेरी गुड। ये क्या है, उत्तर पश्चिम, यार यही है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व, इसको क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। और उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व ये पश्चिम कहा जाए, राइट। आपको पता है कि विपरीत डायरेक्शन कौन सी बनती है, एक मिनट, क्या बोला उसने, उत्तर पूर्व को पश्चिम, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को हमने इसको बना दिया, ठीक है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। देखिए, उत्तर पूर्व ये वाला, इसको क्या कहा जाए, पश्चिम, राइट। अच्छा बताओ, पश्चिम से एक डायरेक्शन छोड़कर क्या होती है, पूर्व, और उत्तर के बाद ये क्या होती है, दक्षिण। ये भी पता है NaSW में, देखो उत्तर का एक छोड़कर दक्षिण, पूर्व का एक छोड़कर पूर्व, पश्चिम होगा, अरे होगा। चलिए, क्या बोला उसने, पश्चिम को क्या कहा जाए, पश्चिम कौन था, ये वाला आपका, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये पूछा है। पश्चिम यही था ना आपका, पश्चिम, गलत बना रहे, ये तो क्या हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम ये वाला, सॉरी, इसको क्या कहा जाएगा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व। यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आया था, दक्षिण पूर्व, ठीक है। मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा उलझ रहे हो तो इनको ऐसा लिख दो, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ताकि हमारे समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे कि हिंदी मीडियम जैसे रहता है हमारा, तो NaSW में हम डायरेक्ट नहीं समझ पाते, ठीक है। तो इसको ऐसा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला उसने, पश्चिम को क्या कहा जाए, तो पश्चिम ये, इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व। अरे समझ में आया इतना, चलिए देखो अगला, अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ। पहले इसको किससे समझ लें, NaSW से समझते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस इस पर अच्छा होना है।
NHW। अच्छा, NHW में नहीं समझ में आ रहा तो इसको उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम लिख लो ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया होगा फिर तो। दक्षिण पूर्व सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दक्षिण पूर्व वाला। अच्छा, इसके पीछे वाला दक्षिण पूर्व को उत्तर, उत्तर पूर्व को पश्चिम, दक्षिण पूर्व को उत्तर, उत्तर पूर्व को पश्चिम, ठीक है, सेम है। तो सेम तो आंसर भी क्या बनेगा? सेम बनेगा, दक्षिण पूर्व ये वाला। इसमें ऑप्शन आगे पीछे, दक्षिण पूर्व सेकंड में, दक्षिण पूर्व सेकंड में यहाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो दक्षिण पूर्व उसमें 4th नंबर पे ऑप्शन था और यहाँ क्या है? सो सेकंड नंबर पे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला देखो, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा है मतलब अभी हमने पढ़ा ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन दे रखी है। ए के दक्षिण पश्चिम की ओर कौन है? बी है। ए के दक्षिण पश्चिम की ओर कौन है? बी है। तो ए का दक्षिण पश्चिम ये ए है। अब आपको डायग्राम यहां पर थोड़ा सा साइड से हम बना ले ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है? दक्षिण पश्चिम बोले तो ये ए के दक्षिण पश्चिम में कौन है? सी बी के और ए के दक्षिण पूर्व में। बी का तो पूर्व, बी का क्या? पूर्व, और ए का क्या? दक्षिण पूर्व ये वाला। तो ए का दक्षिण पूर्व कौन है? तो बी का तो पूर्व और सी का दक्षिण, ए का दक्षिण पूर्व कौन बनेगा? सी बनेगा। बताओ ये समझ में आया? फिर क्या लिखा? सी के उत्तर की ओर बी और ए के साथ कौन? डी। डी सी के उत्तर की ओर, सी के उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, और बी और ए के साथ समरेखा। तो बी और ए के साथ समरेखा ऐसा बनाएगा। तो सी के उत्तर में, अरे सी के उत्तर में और बी और ए के साथ समरेखा में। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? तो क्या बोला उसने? ए के किस दिशा में? ए के किसके? ए के। तो ए के किस दिशा में कौन? डी। तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व। तो ये आपका आंसर बनेगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 4। बोलो समझ में आया? राइट, चलिए अगला देखो। और हाँ, हम केवल और केवल अभी क्या पढ़ रहे हैं? टाइप सीख रहे हैं और टाइप के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारा एक सेशन करेंगे हम जिसमें सारे क्वेश्चंस के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम ओनली और ओनली प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी फिलहाल पैटर्न सीख लो, पैटर्न समझ लो। एक स्कूल के 4 क्रीड़ा स्थल इस प्रकार है, चलो बोर्ड पे देखो। 4 क्रीड़ा स्थल इस प्रकार है। क्रीड़ा स्थल टी क्रीड़ा स्थल यू के पूर्व में, क्रीड़ा स्थल टी यू के। अच्छा, अब जब क्रीड़ा स्थल पढ़ने में कंफ्यूज कर रहा है ना, तो क्रीड़ा स्थल को पढ़ना ही बंद कर दो, ऐसे पढ़ लो टी यू के पूर्व में। समझ में आ रहा है? तो टी यू के, तो यू के पूर्व की ओर कौन? टी। यू के पूर्व की ओर कौन? टी। एस टी के, तो टी के उत्तर की ओर कौन? अरे बोलो, फिर क्या लिखा? वी एस के, तो एस का दक्षिण कहां? अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर कि एस का दक्षिण सर यहां भी बन सकता है। बोलो, वी यहां भी आ सकता है, वी यहां भी आ सकता है इसके बराबर में, तब भी दक्षिणी बन रहा है। इसके नीचे भी आएगा तब भी दक्षिणी बन रहा है। अरे बोलो, बन रहा है नहीं बन रहा है? क्या बोला इसने कि यू वी किस दिशा में होगा? यू से, किससे? यू से। एक बात बताओ कि वी की जगह कंफर्म है क्या? नहीं जगह है। अरे जगह कंफर्म है क्या? तो हम यहाँ बोल सकते कि सर निर्धारित नहीं किया जा सकता, डाटा हमारे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है। बोलो समझ में आया? राइट। क्यों? क्योंकि सर यहां पर एस के, देखो यहां पर लिखा है वी एस के दक्षिण की ओर, तो एस के दक्षिण में कौन है? वी। तो एस के दक्षिण में यहां भी बन सकता है वी, इसके बराबर भी आ सकता है, इससे नीचे भी आ सकता है। तो ये कंफर्म नहीं है कि वी कहां बनेगा, इसलिए यू से हम दिशा नहीं बता सकते, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला देखो।
यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। उसी NESW से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये क्या है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। अरे बोलो, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। अगर आगे भी चले हम, वापिस यही हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम उत्तर पश्चिम। चलिए, क्या बोला? उत्तर पश्चिम को, तो उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ है? तो सर उत्तर पश्चिम ये है, और इसको क्या बोला? दक्षिण। अरे बोलो। और उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व बोले तो ये वाला, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। अरे कौन हो जाएगा? ये पश्चिम हो जाएगा। बोलो, इस हद तक समझ में आया? इसी प्रकार सभी दिशाएं भी परिवर्तित की जाए, तो सबको परिवर्तित कर दे, तो बताओ जरा इन जगह क्या आएगा? तो ये हो गया आपका पश्चिम मतलब वेस्ट, और ये साउथ, बताओ। और NESW में एन के बाद ई के बाद एस, तो बताओ एस के इधर कौन है? ई के इधर कौन है? एन के वापिस इधर कौन आ जाएगा? आ जाएगा। यस या नो? लाइट ही चली गई, इसको बंद कर दो, वो कर दो, पॉज कर दो, बस ओपन करना इसको। चलिए, तो पावर कट होने के कारण हम थोड़ा सा मिस हो गया था हमारा, ठीक है। तो एक हम लास्ट क्वेश्चन बचा था हमारा, इस लास्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, फटाफट देखते हैं। उत्तर पश्चिम को दक्षिण, तो हमने पहले क्या बताया आपको कि NESW से हम NESW पैटर्न से समझते हैं इसको, तो NESW, और वापस क्या लिख देंगे हम? आगे एन लिख देंगे। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा हम हिंदी में भी लिखे तो ये क्या होता है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, यही बनता है। इसको हम क्या बोल देंगे? उत्तर पूर्व। इसको क्या बोल देंगे? दक्षिण पूर्व। इसको दक्षिण पश्चिम, राइट। और ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। तो ये आपकी डायरेक्शंस होती है, राइट। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोला उसने कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण। उत्तर पश्चिम कौन सा आपका? ये, तो इसको क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। अरे क्या कहा जाए? दक्षिण। और उत्तर पूर्व को पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व कौन सा? ये वाला। ये क्या हो जाए आपका? पश्चिम हो जाए। यस या नो? तो आपको पता है ये पश्चिम मतलब वेस्ट, अरे बोलो, दक्षिण मतलब साउथ, और साउथ के इधर क्या होता है? ईस्ट, मतलब ये ईस्ट हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा। अरे बोलो, NESW। चला? हमें क्या पूछा है? तो परिवर्तित की जाए तो वास्तविक दिशा में दक्षिण पूर्व होगा। वास्तविक दिशा में दक्षिण पूर्व होगा। अच्छा, वास्तविक दिशा में दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व तो ये था हमारा, तो इसकी क्या होगा? उत्तर होगा। तो आंसर क्या बनना चाहिए? उत्तर बनना चाहिए। बोलो, क्या बोला? वास्तविक दिशा में दक्षिण पूर्व होगा। तो वास्तविक दिशा में दक्षिण पूर्व क्या है हमारा? तो ये दक्षिण पूर्व है, तो वास्तविक दिशा मतलब, अच्छा एक मिनट, उल्टा पूछा उसने, वास्तविक दिशा पूछ लिया। क्या पूछ लिया? तो दक्षिण पूर्व जो होगा उसकी वास्तविक दिशा कौन सी थी? तो दक्षिण पूर्व आपका ये बन रहा, देख लो जरा। अरे बन रहा है ये दक्षिण पूर्व, यही बन रहा है ना। और यहां से ये क्या बन रहा? अरे दक्षिण पूर्व बन रहा ना ये आपका, तो क्या है ये? पश्चिम है, तो इसका आंसर पश्चिम बनेगा। क्या बनेगा? पश्चिम। थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, क्या बोला? वास्तविक दिशा में। क्या पूछा? वास्तविक। तो इसकी वास्तविक दिशा बताना है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ये हो रहा हमारा, तो ये जो है ये वास्तविक दिशा में क्या है? पश्चिम। अब क्लियर हुआ इतना? तो इस क्वेश्चन का आंसर पश्चिम बनेगा। बोलो, क्लियर हुआ इतना? राइट। तो थोड़ा पावर कट होने के कारण थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बैक हो गया था, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक लास्ट क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे सीखा और समझाया। तो हम फिलहाल टाइप समझ रहे हैं डायरेक्शंस के, और नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ टाइप बचे उनको खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि सारे क्वेश्चन हम मिक्स करें, तो आपके माइंड में क्वेश्चंस को करने की कैपेसिटी और क्षमता भी ज्यादा हो जाएगी, और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।